अपने जीवन को सेव करें असफलता मिलने के बाद, यानी कि असफलता मिलने के बावजूद भी स्थिरता कैसे बच्चे लाएं? बिल्कुल, देखो अब जो ये आप सुसाइड का बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हैं? करोड़पति लोग होते हैं ना, क्या कमी होती है, फिर भी सुसाइड कर लेते हैं? नहीं कर लेते लोग। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में आध्यात्म का फाउंडेशन नहीं है। हमारी देखो बात घूम फिर के वहीं पे आ जाएगी, क्योंकि फाउंडेशन हमारा वही है, समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए कि आध्यात्म जरूरी है। विदाउट आध्यात्म, और हमारे जो गुरुदेव है ना, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उन्होंने ये कहा हुआ है कि दुनिया के साइंटिस्टों ने ये प्रोजेक्ट किया हुआ है कि जैसे अभी कोविड-19 जैसा एक पेंडेमिक गया ना, ग्लोबल पेंडेमिक, वैसा नेक्स्ट पेंडेमिक वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मेंटल पेंडेमिक हो सकता है। मेंटल पैंडेमिक, इस पे क्या बोलेंगे? सुसाइड क्या है ये? मेंटल पैंडेमिक सुसाइड उसी का एक प्रोडक्ट है। लोग अपने आप खुद को मार लेंगे। हाँ, नहीं, खुद को नहीं, मेंटल पेंडेमिक यानी लोग क्या करेंगे उसका ही कुछ भरोसा नहीं है, उसी को तो मेंटल पेंडेमिक कहते हैं। सुसाइड उसका एक प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? सुसाइड उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। हाँ, तो इसलिए आध्यात्म बहुत जरूरी है। आज आपको क्या लगता है कि ये कौन है? स्टीव जॉब्स के मिसेज आए हुए हैं यहाँ पे, है ना? मैं मुलाकात उनसे की थी, पता नहीं। अच्छा, मैंने किया, उनका इंटरव्यू किया। हाँ, तो क्या क्यों आया हुआ है वो, है ना? उनको चलो, उनको तो पैसे की लालच देके प्रमोशन, सनातन का प्रमोशन करके इधर बुला लिया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कुछ देखा है उन्होंने तभी आया, और हमने भी देखा है तभी तो आया है ना? अदरवाइज आज लोग क्या नहीं कर सकते। लेकिन आप यूथ हैं बाबा जी, यूथ अपनी इंद्रियों को, अपनी काम वासना को कैसे कंट्रोल करे? क्योंकि आज बहुत बड़ी समस्या ये चीज है। देखो बात वही है कि कंट्रोल करने से पहले, और उसके सबसे ज्यादा महत्व है, आप पहले सबसे उसको जानो तो सही। जानोगे तो सब कंट्रोल होगा, क्यों नहीं होगा? अभी आपके कलकत्ता में एक कॉलेज था, वहाँ एक बच्ची का रेप कर दिया गया। किसी इंसान ने तो किया होगा। तो कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कैसे कंट्रोल कर पाए? बाबा आप लोग कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं? क्या होता है, क्या अंतर चलता है आपके? तो साधना का वही महत्व है। और साधना ऐसा नहीं कि सिर्फ साधुओं को या ऐसे, ये किसी के लिमिटेड नहीं है। हर एक के जीवन में साधना होनी चाहिए। आप हो ना, आप ये 15 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये 15 मिनट समझ लो कि आप सबके लिए, हम सबके लिए एक साधना ही हो गई। अगर ये शुरू करेंगे ना, तो हम अपनी इंद्रियों को जानना शुरू कर देंगे। उसमें मन इंद्रिया जो है ना, ये पहले रोल आता है ना? रेप तो बाहर बाद में होता है, पहले तो मन में चालू होता है सब। अब जो हमने समझा नहीं उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, है ना? तो हमारे भी अभी तो यात्रा चल रही है, लेकिन अंदर जब हम उतरेंगे तभी सब हमारी सब इंद्रियों को हम समझ पाएंगे। और आप लोग अभी यूथ हैं, एकदम यूथ स्टेज पर हैं, तो आप लोग तो भाई मतलब टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप लोग उसी एज पे है ना? तो आप लोग कैसे कंट्रोल कर पाते चीजों को? कैसे आध्यात्म आता है? हमें कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं रहती ना। हम काम वासना मर चुकी रहती है आप लोगों की। देखो, काम वासना क्या है? इच्छा होती है, मेरी बात जीवन सुनो। का एक ना चलायमान, हाँ। यानी कि जो होते हैं नागा बाबा। वासना यानी आप सेक्सुअल एनर्जी की बात कर रहे हैं? तो मैं वही आजकल बोल रहा बच्चों में बड़ी दिक्कतें चल रही हूँ। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, है ना? देखो, काम वासना बुरी भी नहीं है। आपको पता है, ये वही कल्चर है, ये वही संस्कृति है जिसने पूरी दुनिया को काम शास्त्र दिया हुआ है। काम शास्त्र है ना? कि तो आजकल यूथ जो है क्या है वो? उसके एडिक्ट हो रहे हैं। है जी? जो यूथ हमारे हैं, यूथ एडिक्ट उसके हो रहे हैं, उनको एडिक्शन हो रहा है उन चीजों का। क्योंकि बेजिम्मेदारी से हमारे हाथों में चीजें दे दी गई। ये सब आया कहाँ से? देखो, मोबाइल से। सबसे पहले मोबाइल में फुल इंटरनेट दे दिया गया, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल हम अपने भले के लिए पॉजिटिवली कैसे कर सके, वो दिया गया नहीं गया। वो हमारे सोशल एजुकेशन में होना चाहिए। ये एक एजुकेशनल सब्जेक्ट है। लेकिन लोग, पेरेंट्स अपने बच्चों को धार्मिक रूप से डेली कुछ पढ़ाई, यानी कि धर्म के बारे में बता के, आध्यात्मिक बारे में बता के, कुछ ध्यान योग करा करके इन चीजों पे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्या? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, कंट्रोल मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, कंट्रोल कर सकते, क्यों नहीं? देखो, 12 साल का ब्रह्मचर्य होता है हमारा, है ना? तो वो क्या होता है, समझ रहे हो? उसका मतलब ये नहीं कि काम वासना मर चुकी है या मार देने, मारना करना कुछ नहीं है, ना कुछ छोड़ना, ना कुछ पकड़ना है, समझना है। समझ रहे हो आप? आपको पता है, ये महाभारत की भूमि में हम बैठे हैं ना, खड़े अभी पूरे भारतवर्ष में, है ना? तो पांडवों का जन्म कैसे हुआ पता है आपको? पता है?
अब पता तो हमें भी नहीं है एक्सपीरियंशियली, है ना, लेकिन जैसा हमने सुना हुआ है ना, तो पांडवों का जन्म एक जो पांडु करके राजा थे, है ना, उनसे हुआ है। और वो 16 साल के ब्रह्मचर्य की अवस्था में थे। कितने? हाँ, 16 साल की ब्रह्मचर्य की अवस्था में थे और उनको एक ऐसी ब्लेसिंग या कर्स मिली हुई थी कि अगर वो किसी स्त्री के साथ संयोग करते हैं, है ना, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो उनको ये पता भी था, वो इतने आत्मज्ञानी तक उनको पता था ये। 16 साल के उम्र के यानी 16 साल के ब्रह्मचर्य के बाद उन्होंने कॉन्शियसली मृत्यु चूज की, पसंद की कि नहीं अब चलो मेरी मृत्यु ही सही, लेकिन मैं ऐसे 5 बच्चों को जन्म दूंगा। ऐसे ही आकस्मिक जन्म नहीं हुए। ये वो संस्कृति है जिसमें आपको ये विज्ञान भी दिया जा सकता है कि आप अपना जो बच्चा है वो उसको ऑलरेडी पहले से जागरूक अवस्था में कैसे पैदा करें। यानी ये वो कल्चर है, काम शास्त्र के अंदर यहाँ तक दिया गया है कि अगर पति पत्नी चंद्रमा की जो साइकिल होती है, फुल मून नो मून, है ना, उसके हिसाब से एक खास प्रकार की डाइट फॉलो करें, है ना, कुछ दिनों तक। एक मंडला होता है, शरीर का एक मंडला होता है, तो पति पत्नी अगर एक मंडला तक खास प्रकार की डाइट फॉलो करें और एक खास प्रकार के दिन पे अगर संयोग करें, तो लड़का चाहे तो लड़का, लड़की चाहे तो लड़की, और लवकुश जैसे ट्विन चाहिए तो ट्विन कॉन्शियसली पैदा कर सकते हैं। ये प्रूवन चीज है ये योगिक साइंस में, समझ रहे हैं आप। तो कॉन्शियस लिविंग, है ना, कॉन्शियस लिविंग ही बस एक है। देखो अभी देखो ये यहाँ पे सायरन बज रहे ना, है ना, तो हम सबको पहले इधर हट जाना चाहिए, पहले इनके ऊपर उनको कोऑपरेट करना चाहिए, है ना। देखियो नहीं, ये सायरन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। देखो ये दूसरा अच्छा संदेश जा सकता है खून से। देखो हम हमारे इंडिया के अंदर अभी एम्बुलेंस का जो सायरन बजता है ना, वो कितना भयंकर तरीके से इग्नोर हो रहा है ना। तो नहीं, मेरी बात सुनिए, हमारे एक मित्र है ना, और वो उनकी जो परंपरा संस्कृति है ना, वो मुस्लिम परंपरा से आ रहे हैं, है ना, लेकिन उनका विजन देखो आपकी, उनको रेसर बनना था और फॉर्मूला 1 सर्किट के अंदर जाना था, तो उन्होंने एम्बुलेंस चूज की। लेकिन वो इतने कर्म से भी जीने वाले, क्योंकि हमारा तो अनुभव है उनके साथ कि दर्दी अकेला हो तो उनके साथ पूरा उनका परिवार आ गया, अगर वो उनके साथ है, कोई भी हो उनके साथ, है ना। उन्होंने कहा है कि हम जैसे हमारे जूनागढ़ से अहमदाबाद किसी पेशेंट को पहुंचाना है ना, तो बोले कि हमें अगर रेस्ट रूम भी जाना होता है ना, तो भी हम खड़े नहीं होते ड्राइविंग सीट से, है ना, क्योंकि हमें पेशेंट को कैसे भी करके अस्पताल तक पहुंचाना होता है। और उनका ये कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने 1 सेकंड का कहीं पे ब्रेक नहीं लिया होता है, लेकिन पेशेंट अस्पताल का जो गेट होता है वहां तक हम पहुंचते हैं और पेशेंट सांस छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस को रास्ता ही नहीं मिल रहा है। आज डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आप देखो वहां पे ग्रीन कॉरिडोर बनता है ना। अब देखो मोदी जी का संदेश क्या है, 2047 तक, है ना, 2047 तक हमें अपने भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो डेवलप्ड कंट्री कैसे बनेगा? जब तक हम सब जिम्मेदार नहीं बनेंगे, जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक ये देश एक साथ, इतना बड़ा देश डेवलप्ड कैसे होगा? हम सबसे एक साथ ही होगा। तो ये आपका जो मीडिया है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, कि जिसके जरिए हम आज इतने करोड़ों लोग एक साथ रातों रात एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, है ना। तो दूसरा संदेश ये है कि देखो आज हम यहाँ पे ये जो भी कचरा है यहाँ पे देखो, है ना, ये कोई भी मर्चेंडाइज है यहाँ पे। आज हमारी दिक्कत ये है, आज आप युवाओं का प्रश्न पूछा आपने कि युवा को लिए क्या संदेश है, तो हम सब में देश दाज जो है ना, ये तो जबरदस्त भरी पड़ी है। ये तो हमने देख लिया, है ना, कुछ भी होता है हमारे साथ, है ना, ये पुलवामा अटैक हो या कारगिल हो या इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच हो, हमारे अंदर जो देशभक्ति की जो देशदाज है ना, वो तो जबरदस्त भरी पड़ी है। लेकिन उसको देशभक्ति में, है ना, कन्वर्ट नहीं की गई, है ना। किसी से अभी फरियाद नहीं है, क्योंकि हम अभी पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते। लेकिन अब समय आ गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं तो जिम्मेदार नागरिक तो बन सकते हैं। हम सरहद पे जाके देश के लिए मर नहीं सकते,
तो कम से कम देश के लिए जी तो सकते हैं हम, है ना। तो एक जिम्मेदार नागरिक बनना, यानी आप देखो कुंभ में इतने बड़े, देखो हम अभी द्वार पे ही खड़े हैं, करोड़ों लोग आएंगे। सबसे यही प्रार्थना है कि आप कुंभ में आइए। पूरे भारतवर्ष में हर जितने भी धाम है सब जगह पे आप पुण्य कमाने के लिए यात्रा करने जाते हैं, है ना। लेकिन जाने अनजाने में हम पाप करके जाते हैं, क्योंकि ये हमारी जो प्रकृति माँ है ना, उसको ये जो प्लास्टिक कचरा जाता है इतना भयंकर नुकसान करता है कि हमें पता ही नहीं है। तो हमारी माँ प्रकृति हमें कह रही है कि हमें बेटा ये कचरा जहर देना बंद करो, है ना। और इसके लिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से सिस्टम बनाई गई है, दी गई है। उसका इस्तेमाल हम हर एक भारतीय को करना है। हम अपना देश साफ नहीं रखेंगे तो बाहर वाले आके थोड़ी करेंगे साफ। हमें ही सब अपना कचरा अपनी जिम्मेदारी, है ना। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, ये हम सबको समझना है, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ट्रैफिक में हम कभी भी कहीं पे भी हो, एम्बुलेंस का अगर हम सायरन सुनते हैं, है ना, तो ऑन द स्पॉट हमारा जो व्हीकल है वो साइड हो जाना चाहिए। एम्बुलेंस को अगर ग्रीन कॉरिडोर दिया जाए इंस्टेंटली, समझ से, डंडे से नहीं, समझ रहे हो, ये समझने की बात है। क्योंकि उस एम्बुलेंस के अंदर हम में से किसी के भी परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, हमारा ही भाई हो सकता है ना, और कौन हो सकता है। तो एम्बुलेंस को रास्ता देना इतना ही जबरदस्त आवश्यक है ना। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बात करने के लिए जनहित इंडिया पर। युवाओं के लिए संदेश है, अध्यात्म की ओर जुड़े। हाँ और बिल्कुल, शिक्षा का जो मतलब है वो अध्यात्म से ही है। बिल्कुल। शिक्षा यानी देखो, कोई भी चीज का फाउंडेशन अध्यात्म होना चाहिए, मेडिटेशन सबके जीवन में होना चाहिए। बस आप कुछ भी करो, है ना, कोई बंधन नहीं है, ये मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग बंधन से कैसे हो सकता है ना। तो देखो वही बात आके करेगी ना कि आपने संसार छोड़ दिया या कामुकता क्यों भाई छोड़नी भाई, है ना। अगर कल को जरूरत हो गई, क्योंकि देखो मुनि वेदव्यास का भी जन्म कैसे हुआ था पता आपको, ये सिद्ध जन्म होते हैं। और हमारे साथ जो हुआ ना हमें पता ही नहीं है। ये एक्चुअली में हमारा तो ये मानना है कि मन की इंद्रियों को समझना जरूरी है ना। और मन की इंद्रियों का छेदन जो होता है वो मन से होना चाहिए सब, है ना। क्योंकि कल को अगर आपको लाइफ में किसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको क्या। और हमारा जो परंपरा संस्कृति है ना, इसमें कहीं पे कामुकता छोड़ने की बात नहीं है, उसको जागरूकता से इस्तेमाल करने की बात है, कॉन्शियसनेस से करने की बात है। और देखो हमारी तो ये गुरु परंपरा के बारे में बोल सकते हैं ना, तो हमारे ऋषि मुनि जो है ना, ऋषि मुनि परंपरा में सब शादियाँ नहीं करते थे, ऋषि मुनियों शादियाँ करते थे। हमारे गुरु परंपरा जहाँ से शुरू होती है, शिव जी के परिवार नहीं है क्या, है ना। और आप सोचो कि जो साधना करते हैं ना वो सब जागृत होने लगते हैं, है ना। तो अगर जागृत पीढ़ी आती है संसार में तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या गलत है। लेकिन जिनको हम पे राज करना था, जिनको हमें गुलाम बना के रखना था, वो नहीं चाहते थे कि है ना इनके यहाँ पे जागरूक लोग पैदा हो, है ना। तो ये सब जो तहस नहस कर दिया गया ना, ये इसी का हम आज भोग बने हुए हैं। तो जब तक भौतिक शरीर है तो भौतिक से क्या दूर भागने की बात करना, है ना। भौतिकता में रह के भी आप आध्यात्मिक हो सकते हो, बस वो देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जनहित इंडिया पर संतों का ऐसा ही आपको वाणी सुनाते रहेंगे और समाज की जागरूकता लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।